राधे कृष्णा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब से मैं ये सीरीज शुरू करने वाला हूँ कि जितनी भी वीडियोस मेरी होंगी उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, यानी कि आज के बाद जो वीडियो आएंगी उन सभी वीडियोज़ में आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। तो इसलिए हर एक वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। आज की जो वीडियो है इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना इसको स्किप किए, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो जी, डॉक्टर प्रदीप बात कर रहा हूँ। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बात कर सकती हैं अभी आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका नाम है कमलजीत? हाँ जी। कमलजीत, उम्र आपकी? 42। हाँ जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। ठीक है, बताइए क्या परेशानी है आपको? पिगमेंटेशन कब से है? हाँ जी सर, एक तो मुझे यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। ठीक है। जैसे मैं छींकती हूँ, खांसती हूँ, नॉर्मली चलने में तो नहीं है, लेकिन जैसे छींकती हूँ, खांसती हूँ या फिर जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर। देखिए, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम कई महिलाओं के अंदर होती है, जो बच्चे जन चुकी होती हैं, डिलीवरी हो चुकी होती है, उसके बाद में उनको यूरिन लीकेज की समस्या होने लगती है। यानी कि जैसे वो छींकती हैं, खांसती हैं या फिर झटका लगता है तो यूरिन लीक हो जाता है, जो कि उनके लिए बहुत परेशानी की बात होता है और वो कई बार तो कहीं पर जा भी नहीं सकती। तो यूरिन लीकेज के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मोस्ट कॉमनली जो मेडिसिन इसमें यूज़ होती है वह है पल्सेटिला। अगर किसी को भी इस तरह की समस्या है, किसी भी महिला को, माता को, बहन को अगर ये समस्या है कि उनका यूरिन लीकेज हो जाता है, तो मेडिसिन का नेम है पल्सेटिला एंड कॉस्टिकम। तो ये जो दोनों मेडिसिन है ये आपके ब्लैडर का जो ओपनिंग होती है, मुंह जो होता है, उसको टाइट कर देती है और टाइट होने की वजह से यूरिन को आप रोक सकती हैं। कई बार समस्या ये होती है कि डिलीवरी के बाद में महिला यूरिन को नहीं रोक पाती हैं या फिर झटके से यूरिन पास हो जाता है, छींकने से पास हो जाता है, तो ये समस्या रहती है। तो इसके लिए दो मेडिसिन का नाम नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको रिलीफ मिल जाएगा। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में बहुत अच्छे से आपको ये ठीक हो जाएगा। नेम है पल्सेटिला 30 और कॉस्टिकम 30। ठीक है, जैसे पल्सेटिला की 2 बूंद आपने सुबह ले लेनी है और पल्सेटिला की ही 2 बूंद आपको रात को ले लेनी है। 15 दिन तक आपको इसको लेना है, ऑटोमेटिकली आप सही हो जाएगा। पल्सेटिला से रिलीफ नहीं मिलता है तो इसके बाद में फिर आता है कॉस्टिकम का नंबर। ठीक है, तो कॉस्टिकम 30 सुबह, 30 शाम, 2 बूंद आप ले लीजिए, ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों को ये ऑलरेडी समस्या है और उन्होंने हमें बता रखी है, तो उनकी मेडिसिन में ये मेडिसिन ऐड करके हमने दी हुई हैं। बहुत ईजिली उनकी समस्या ठीक हो जाएंगी और कई लोगों की समस्याएं ठीक हो भी गई हैं ये वाली। तो जिसमें जंपिंग वगैरह होती है। हाँ जी। ऐसे में और जैसे हाँ जी, बाजू में जैसे बाजू के जहाँ पर कोहनी के ऊपर मतलब अंदरली साइड में पेन होता है और ये अभी होने लगा, पहले नहीं था, अभी तकरीबन 2 महीने के आसपास। कंधे के जैसे ज्वाइंट होते हैं जहाँ पर बीच में होते हैं, जैसे जहाँ बाइसेप्स बोलते हैं, और सर मेरे को जैसे जहाँ पर हम पैंट बांधते हैं वहाँ पर हड्डी जैसे होती है, यहाँ पर ज्वाइंट पे जैसे बैठते टाइम मेरे को मतलब पेन होता है। जैसे मैं उस अवस्था में नहीं बैठ सकती, जैसे ध्यान की अवस्था में बैठती है ना। ठीक है। चलिए मैं इस कमेंट को थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके आगे निकालता हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत लंबा है, वरना वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तरीके से मैं नहीं बैठ सकती, मतलब बैठूंगी 5-4 दिन शुरू की है तो मैंने मतलब हर चीज वो शुरू कर दी थी जो आपने बताया था, जैसे कि घी लगाना, लार लगानी, और जैसे आपने 1-2 एक्सरसाइज बताई थी सांस वाली, और आपने एक किस्म की डाइट बताई थी जिसमें बेसन की रोटी बताई थी आपने, वो भी मैंने की। और जो मतलब जैसे मैं अभी 42 थी तो मैं 52 के आसपास की थी। आपकी वीडियो देखने से पहले मुझे फेस की ना पर्टिकुलर एक ही जगह दोनों साइड में बहुत ज्यादा खुजली होती थी, तकरीबन कई साल से। ऐसे लगता था कि मैं इसको किसी चीज से ब्लेड से खींच दूं, मतलब खाली कर दूं, इतनी खुजली होती थी। लेकिन जब से मैं ये लगाना शुरू किया मैंने, ऐसे लगता है जैसे पूरे चेहरे पे पिन सी चुभ रही है, जैसे चींटियां काटती हैं। तो पिन चुभना ऐसा होता है, मैंने कई बार अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है इस चीज को, कि जब आपके स्किन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है ना, तो आपका चेहरा मुरझाया हुआ तो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। एक कारण उसमें ये भी है कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है आपके स्किन की तरफ को। तो जब आपकी स्किन की तरफ को ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपकी स्किन ग्लो होती है, ओके, तो जब ब्लॉकेज खुलती है ना तो वो पिन चुभती है, जब सुई चुभी पूरे चेहरे पे। हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि सुई चुभी।
बट वो कुछ दिन की कहानी होती है, 15-20 दिन में वो सब अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन अभी तो मैंने बंद किया होता, सब कुछ गर्मी थी, मैं गाँव में थी, तो वहाँ बहुत ज्यादा मुझे इरिटेशन सी रहती थी, मतलब काफी बीच में एकदम ठीक हो जाता था, अपने आप ही एकदम हो जाता था, अपने आप ही ठीक हो जाता था। देखिए अभी ऐसा है ना कि अभी मौसम ये ह्यूमिडिटी का भी है ना, उमस का मौसम है, तो इस मौसम में तो अगर आपकी स्किन बीमार है तो सबसे ज्यादा इसी मौसम में परेशान करेगी वो, क्योंकि ये मौसम त्वचा के लिए हेल्दी नहीं है। तो अभी आपको घी सूट कर रहा था, बेनिफिट कर रहा था आपको, सर मेरे को दाने भी निकल चुके थे ना, घी लगा रही थी ना मैं, जैसे पहले मेरे फेस पे कभी भी दाने नहीं निकले, तो दाने बहुत ज्यादा निकल गए थे। अब जैसे बीच में घी लगाना बंद हुआ तो दाने भी से रुक गए थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर दाने निकलते हैं तो आप उसमें हल्दी मिलाई लीजिए, जंगली हल्दी या अम्बा हल्दी, क्योंकि अगर मान लीजिए घी 100 लोग लगा रहे हैं तो उसको में से केवल 10 लोग ही बताएंगे कंप्लेन इसकी कि दाने निकले, तो उसमें जंगली हल्दी या अम्बा हल्दी हम मिला सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको खुद बताया है। देखिए अब इन्होंने यहाँ पर और भी चीज़ें बताई हैं, मैं यहाँ पर कमेंट को रोक देता हूँ वरना वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। इन्होंने आगे बताया है कि मेरी उम्र है कम और लगती है बहुत अधिक, क्योंकि मेरा पूरा चेहरा खुरदरा है और ओपन पोर्स भी मेरे चेहरे पर है। आपको पता है कि खुरदरे चेहरे और ओपन पोर्स का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अगर आप स्टेरॉइड क्रीम लगाते हैं तो एक बार को वो सॉल्यूशन उसका हो सकता है, बट वो सॉल्यूशन होता है टेम्परेरी, और उससे आपका चेहरा बाद में जाके खराब भी हो जाएगा, यानी कि आपकी स्किन पतली हो जाएगी, और पतली स्किन के साथ में आपका चेहरा हो जाएगा सेंसिटिव। शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा 3 महीने 6 महीने, बट उसके बाद में आपका चेहरा काला की तरफ हो जाएगा, क्योंकि फिर वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो इन्होंने बताया कि घी लगाने के बाद में मेरी स्किन में चिकनाहट आना शुरू हो गया था, वो जो पोर्स थे मेरे भरने शुरू हो गए थे। तो एक इम्पॉसिबल टास्क जो होता है कि पोर्स कैसे भरेंगे, हमारी त्वचा तो खुरदरी लगती है, तो उन्होंने कहा कि इनकी त्वचा चिकनी होनी शुरू हो गई थी। दूसरी बात, कुछ लोगों को घी लगाने के बाद में इचिंग होती है, तो या तो उनका घी प्योर नहीं है, या दूसरा कारण जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया कि अगर आपको पिन चुभ रही है अपने चेहरे पर घी लगाने के बाद में, तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके चेहरे की तरफ को ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा प्रॉपर हुआ है, जिसकी वजह से जो ब्लॉक स्किन है वो वहाँ पर वो पिन चुभ रही है। यानी कि जब ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर होता है झटके के साथ में, वहाँ पर आपको लगता है कि पिन चुभी, ठीक है, और पिन चुभने के बाद में जब उसको आप इचिंग कर लेते हैं तो वो एरिया पड़ जाता है काला। तो ये चीज़ें आप ना करें। अगर आपको इचिंग होती है तो इचिंग वो सम टाइम के लिए होती है, अगर आपको दाने निकले हैं तो वो भी सम टाइम के लिए होते हैं। तो इसमें मैं आपको 2 एलोपैथी मेडिसिन के नाम यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है चेहरे पर और दाने अगर आपको निकल रहे हैं चेहरे पर, तो 2 एलोपैथी मेडिसिन के यहाँ पर नाम आपको नोट कर लीजिए। एक तो है टैबलेट लिवोसिट्रोजिन। लिवोसिट्रोजिन इचिंग के लिए होती है, एंटी एलर्जिक होती है। तो लिवोसिट्रोजिन आप बहुत लंबे समय तक नहीं लेना, केवल रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है। आपको इचिंग हो रही है आप ले लीजिए, इसको खुजाइए मत, ठीक है। इचिंग हो रही है आप उसको ले लीजिए, अदरवाइज तो उसको नहीं लेना। दूसरी है टेट्रासाइक्लिन या फिर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, दोनों अलग अलग साल्ट हैं, टेट्रासाइक्लिन या फिर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन मिलना बंद हो गया है क्योंकि ये 2nd जनरेशन साल्ट है और आजकल तो 4th जनरेशन एंटीबायोटिक चल रहे हैं। तो ये 2nd जनरेशन साल्ट है। मैं जो बहुत पुराना साल्ट है, ये मेडिसिन में यूज़ होता है और चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि एक्नी के लिए और जैसे आपका ये घी लगाने से दाने निकल रहे हैं उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब चेहरे पर दाने निकल गए हैं, उसके लिए क्या किया, तो आप टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं थोड़े समय के लिए घी रोक के, और घी को भी फिर आप उसको छुपने के बाद में लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम नोट डाउन कर दूंगा कि जो मैंने मेडिसिन के यहाँ पर नाम बताया, आगे सुनते हैं। कि जितना घी से मान लीजिए अगर आपको हल्का फुल्का दाने निकले हैं या फिर अगर और कुछ परेशानी हुई तो उससे ज़्यादा बेनिफिट दे दिया आपने घी को, मतलब आप घी ने आपको बेनिफिट दे दिया। एक तो आपकी स्किन चिकनी होनी शुरू हो गई थी, जो खुरदरी हो रही थी, आपके पोर्स भरने शुरू हो गए थे, जो कि इम्पॉसिबल काम है दुनिया के अंदर कि पोर्स नहीं भर सकते, है ना। कोई क्रीम कोई चीज पोर्स को नहीं भर सकती, जैसे कि आपके ओपन पोर्स को भर रहा है, आपकी स्किन को यंग बना रहा है, और क्या चाहिए आपको, है ना। आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। और ये चेहरा ना लाल भी मतलब हो जाता है, जैसे अपने आप ही लाल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ या कहीं कोई टेंशन होती है या फिर किसी से भी बात करती हूँ तो अपने आप ही चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो जाता है, जैसे कई बार शर्म से या कैसी भी लगा लूँ आप। देखिए जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं बात कर रही हूँ आपसे या फिर किसी स्ट्रेस से मेरा चेहरा लाल हो जाता है, इट मीन्स ये है कि आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है।
ठीक है ना। स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि आप हंसा कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सुबह सुबह अपने चेहरे को देख के आपको हंसना है, तो हंसा कीजिए। हंसने से आपके शरीर के अंदर अच्छे हार्मोन्स बढ़ेंगे, और अच्छे हार्मोन्स जब बढ़ेंगे तो आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ही वो लेके आएंगे, ठीक है। आगे सुनते हैं। लाल होने का 2-3 रीजन होते हैं। लाल होने का एक रीजन तो ये होता है कि आपका अनियमित रक्त का संचार, यानी कि इरेगुलर ब्लड का सर्कुलेशन। अगर आपका ब्लड का सर्कुलेशन इरेगुलर है, फॉर एग्जाम्पल चेहरे की तरफ। देखिए, मैं पेशेंट से बात करते हुए समझाता क्यों हूँ पेशेंट को, क्योंकि उन्हें अपनी बीमारी समझ में आए, ठीक है। जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, केवल आप उनको बीमारी बता देते हैं और वो दवाई आपको लिख के दे देते हैं, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास में पेशेंट आता है तो मैं उसको उसकी बीमारी को समझाता भी हूँ कि आपको ये बीमारी है, और अगर आप इसको इस तरह से करेंगे, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा होगा तो आप अपनी बीमारी से बच के रहेंगे सारी उम्र, ठीक है। और आप इसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर अभी जैसे वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू चल रहा है, कई लोगों को वायरल बुखार आ रहा है, जिसके बाद में उनके शरीर में दर्द रह जाता है, तो मैं उनको क्या करता हूँ कि मैं उनको दवाई तो देता ही हूँ, साथ में उनको ये भी कहता हूँ कि देखिए, आप खाना मत खाइएगा 2-4 दिन, केवल आपने पीना है, अगर कोकोनट जूस आप पी सकते हैं, कोकोनट वाटर आप पी सकते हो तो सुबह शाम पी लीजिए, केवल दाल आपको पीनी है, ठीक है। फ्रूट्स आपको खाने हैं, सलाद आपको खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है और ना ही कुछ पीना है। पानी पी सकते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, ठीक है। भूख भी आपको लग रही है तो फ्रूट खाइए, सलाद खाइए। अगर आपको ज़्यादा ही इच्छा कर रही है तो बेसन, आलू, प्याज की पकौड़ी बना के आप खा सकते हैं, वो भी बिना चाय के, क्योंकि मीठा में यूज़ नहीं करना। तो इससे रिकवरी इतनी फास्ट होती है पेशेंट की। प्लस मेडिसिन एलोपैथी कोई मेडिसिन नहीं, एंटीबायोटिक कोई मेडिसिन नहीं, एंटीपायरेटिक, बुखार उतार रही कोई दवाई नहीं, सिंपल महासुदर्शन चूर्ण, जैसे मैंने आपको लोगों को कई बार बताया हुआ है, ये अमोघ अस्त्र है, किसी भी बुखार में बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप ये कीजिए, जिन लोगों का बुखार नहीं उतर रहा है, टाइफाइड नहीं उतर रहा है, डेंगू नहीं जा रहा है, वायरल फीवर बार बार आ जाता है, फीवर होने के बाद में शरीर के अंदर दर्द रह गया है, जरा ये चीज़ तो फॉलो को तो करके देखिए जो मैंने आपको बताई है, 2-4 दिन चला जाएगा और आप बहुत अच्छे से आराम हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में हमारा सारा फोकस होता है दवाई पर, हमारा सारा फोकस होता है क्रीम पर। हम ये नहीं सोचते कि हम नेचुरल तरीके से अपने शरीर को ही कैसे स्टिमुलेट करें, यानी कि हम अपने शरीर को कैसे पुश करें नेचुरल तरीके से कि वो हीलिंग करना शुरू कर दे, ठीक है। अब किसी को बुखार आया, अगर वो रोटी खाना छोड़ देता है, नेचुरल उसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। बट आप लोग छोड़ते नहीं है। डॉक्टर क्या बोलेंगे, भैया रोटी खाओ, ठीक है, रोटी नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। अब उससे क्या होगा, रोटी आप खाएंगे, एंटीबायोटिक खाएंगे, बुखार की दवाई खाएंगे, और बुखार आपका जाता भी रहेगा, नहीं भी जाता रहेगा। बाकी सही तरीका तो ये है बुखार को भेजने का कि जिस समय आपको बुखार आए उस समय अन्न खाना बंद कर दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। और महासुदर्शन चूर्ण ये लेना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, आगे इन्होंने बताया कि इन्होंने इंटरनेट पर कोई डाइट बताते हैं, उनकी डाइट उन्होंने फॉलो की, जिसमें फ्लैक्सीड था, प्रोटीन पाउडर था, उन्होंने प्रॉपरली उनकी डाइट फॉलो की, जिससे कि उनको हल्का फुल्का असर हुआ और हल्का फुल्का असर नहीं भी हुआ। लेकिन जब उन्होंने घी लगाया और जब हमारी डाइट पे वो टर्न हुई तो उनको बहुत अच्छे से रिलीफ मिला। तो यहाँ पर भी मैंने उनको समझाया, देखिए, जिन लोगों की प्रकृति पित्त प्रकृति है, अगर वो लोग अगर कोई भी सीड लेते हैं, बादाम लेते हैं और गर्मी के मौसम में वो लेते हैं, तो ये उनकी कंडीशन को वर्स कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन अगर किसी की प्रकृति कफ प्रकृति है, ठीक है, मान लीजिए उनके शरीर के अंदर कफ की प्रकृति घट गई है, अब वो बादाम ले रहे हैं, छुआरो ले रहे हैं, काजू ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, ये सारी चीजें वो ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, तो क्या होगा, उनके शरीर के अंदर कफ की प्रकृति बढ़ेगी। कफ की प्रकृति बढ़ने से उनकी स्किन में शाइन आ जाएगी, उनकी जो पिगमेंटेशन है वो जानी शुरू हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम आपके साथ में न्यूट्रिशन की है, अगर आपकी प्रकृति कफ की है, तो जो डाइट आपको हैवी प्रोटीन वाली बताई जाती है उससे आपका पिगमेंटेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रकृति पित्त प्रकृति है, यानी कि ऑलरेडी आपके शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपका लीवर फैटी है, आपके लीवर से टॉक्सिन निकलता है, तो ये डाइट आपको नुकसान दे सकती है। तो उस समय आपको जस्ट इससे अपोजिट डाइट चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि नीम पीना, खाना समय पर खाना, और गर्मी के मौसम में आपको ना ही ये कोई सीड लेना है, ना ही बादाम लेना है, ना ही दूध लेना है। इस तरीके से इन्होंने मेरे को हमारी जो है टोटली बात हुई। तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी नई बीमारी इन महिला ने बताई थी अपनी वॉइस में, ताकि मैं भी तो सुनूं कि आपने लोगों ने क्या सुना है, ठीक है। चलिए, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।